तो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और मैं दिव्या बोला फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी सुबह के 8:30 बजे से। तो और अभी आप मौसम देख सकते हैं, अभी पूरा बादल लगे हैं। आजकल वैसे भी पहाड़ों में मौसम ऐसा ही हो रहा है, मतलब जून का महीना चल रहा है लेकिन ठंडा हो ही रहा है, गर्मी नहीं हो रही है क्योंकि हर रोज़ बारिश हो रही है सुबह के टाइम पे। बस अभी तो नहीं, आज तो नहीं हो रही है बारिश। लग तो रहा है मौसम की वजह से, मौसम को देख के कि बारिश हो जाएगी क्योंकि शाम तक, पर पता नहीं, क्या पता मौसम खुल भी सकता है। आजकल आप लोगों को पता ही होगा पहाड़ों में चल रही है अभी रोपाई हो रही है। तो पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं आप, आजकल जो हमारे घर के सामने वाले खेत हैं उनमें पूरी रोपाई लगी है, देख सकते हैं आप। मतलब 4 दिन में ना पूरी रोपाई ख़त्म हो गई है इस वाले खेतों में। परसों तक यहाँ पे जब हमारी रोपाई थी परसों, तो मतलब पूरे खेत ऐसे ही थे। उस टाइम पे रोपाई आधी आधी हो रखी थी और आज देखो 2 ही दिन में पूरी रोपाइयाँ ख़त्म हो गई है। तो अब यहाँ रोपाई हो गई है, तो अब नीचे साइड को भी हैं खेत, वहाँ चल रही है आजकल रोपाइयाँ। आज हमारी भी रोपाई है क्योंकि हमारी रोपाई 2 दिन की होती है। एक दिन यहाँ, क्योंकि थोड़ा सा पानी की दिक्कत रहती है ना, क्योंकि पहले जब यहाँ ख़त्म होगी उसी के बाद नीचे साइड को जाती हैं। तो और आधे खेत हमारे नीचे साइड को है, इसलिए तो आधी तो परसों हो गई थी। और मैंने अभी आटा गूँथ के आ रखी हूँ, तो हाथ भी ऐसे हो रखे। आटा क्या गूँथ के आ रखी हूँ क्योंकि रोपाई है, तो खाना वाना बना के आ रखी हूँ। खाना वाना बना रही हूँ, तो रोटियाँ मैंने बना ली है, तो अब बना रही हूँ मैं पूरियाँ। तो कम से कम मैंने बनानी है 14-15 लोगों के लिए खाना बनाना है। तो सब्जी चना आलू बना लिया है और रोटी भी बना ली है। अब बना रही हूँ पूरी। तो आज रोपाई है हमारी, तो आज फाइनल भी है रोपाई का, क्योंकि 2 ही दिन की रोपाई होती है। एक परसों हो गया, एक आज होगा, तो आज फाइनल भी है रोपाई की। देखते हैं क्या होता है। और परसों वाली रोपाई में तो भयंकर इतनी खतरनाक बारिश हो रही थी ना, बट आज थोड़ा सही है मौसम, क्या पता हो भी सकती है, कोई भरोसा नहीं है। तो दिखाते हैं आपको आज। तो यहाँ पे अब मेरी पूरियाँ बननी स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट क्या हो गई, मतलब इतनी पूरियाँ बना ली है मैंने। ये रही। तो अब इनको डलिया में रखेंगे क्योंकि खाना वहाँ डलिया में ही लेके जाएंगे ना। तो ऐसी ये रही मेरी एकदम गोल मटर पूरियाँ। तो अब बना लेते हैं फटाफट से। मैं खाना भी बाहर पे बना रही क्योंकि अंदर एक तो धुआं लगता है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बाहर पे धुआं भी नहीं लगता है और ठंडा, मतलब हवा चलती रहती है। तो इसकी वजह से बाहर पे मेरे को खाना बनाना बाहर पे अच्छा लगता है, इसलिए मैं खाना ज़्यादातर बाहर पे बनाती हूँ। और अभी थोड़ा सा आटा कम हो रहा है, रोशनी अंदर आटा गूँथ रही है क्योंकि आटा थोड़ा कम हो रखा है, इसलिए हमने कहा थोड़ा और गूँथ लेते हैं, बनाए रहें तो। इसलिए कम नहीं होना चाहिए भाई, शर्म लगती है वहाँ पे। तो अब इतनी तो बना ली है, थोड़ा और बना लेते हैं। रोटियां भी हैं, बट क्या पता अगर कम हो गई तो बच्चे ही हैं, बच्चों को भूख ज़्यादा लग जाती है ना खेतों में, क्योंकि सुबह से नाश्ता करके कुछ गए हैं नहीं, तो खेतों में फिर 9-10 बजे का टाइम नाश्ता करने का हो ही जाता है। तो इसलिए मम्मी ने बोल रखा है ज़्यादा ज़्यादा। और भाई इतने आग के यहाँ पे इतना पसीना आ रहा है ना, क्या ही बताएं। अब फटाफट खाना बनाते हैं, उसके बाद निकलते हैं हम भी खेत में। यहाँ पे ये रोशनी ने बना रखी चटनी, और ये इतनी टेस्टी हो रखी ना, क्या ही बताएं। ये तिल और आम और उनकी चटनी, पुदीने की चटनी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रखी है। तो अब हमारा खाना भी बनके तैयार हो गया है। इसमें सब्जी रखी है। पूरियाँ वरिया तो मैंने बना ली है, और ये चटनी का डब्बा है, ये सब्जी का डब्बा। निकलते हैं हम भी क्योंकि टाइम भी हो गया है। और मम्मी का फ़ोन आ रखा था कि उनको भूख लग गई, जल्दी आओ करके, तो आप फटाफट से निकलते हैं। चाय वाय तो अभी नहीं बनानी है, तो अब चलते हैं हम भी। चल रोशनी आ जा। तो अभी हम चले गए हैं खेतों पे खाना वाना लेके, और यहाँ पे औरतें रोपाई लगा रही है, और जो आदमी लोग हैं, मतलब भैया दूजा लोग हैं, वो खिचड़ी बना रहे हैं। मतलब हमारी भाषा में, पहाड़ी में बोलते हैं इसको साना। तो वो खेत और मतलब खेत में पानी और मिट्टी को मिक्स करना। तो अभी ये काम चल रहा है इनका। तो भाई खाना ना खाएंगे, पहले एक ही खेत बचा बोल रहे थे, पहले इसको कर लेते हैं उसके बाद खाएंगे खाना बोल रहे हैं। अब ऐसे होते हैं, मतलब रुपाई पहले जो मतलब बैलों से मिट्टी और पानी को मिक्स करके रुपाई की जाती है। तो यहाँ पे अब चल रहा है खाना खाने की तैयारी। तो दादा और भैया पापा लोगों ने तो पहले खा लिया है, तो अभी यहाँ पे औरतें लोग खा रहे हैं।
तो यहाँ पे हम भी फटाफट से खाना खा लेते हैं। अभी हम आ गए खाना वाना देके घर को, और धूप वूप तो कुछ नहीं हो रही है, बादल लगे, मौसम पूरा बंद हो रखा है। सो फिर भी इतनी गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अब हम जाते हैं घर को, और अब हमारी ड्यूटी है चाय वाय लेके आने की। तो थोड़ी देर पहले घर का काम करेंगे, उसके बाद लेके आएंगे। और ये डलिया ना अभी नीचे को जाते इतना भारी हो रखा था ना, इसकी वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो रखा था। और अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कुछ होगा ही नहीं, खाली नीचे को जाते वक्त बहुत ज़्यादा भारी। सो और अपनी रुपए के दिन खैर वैसे भी मम्मी हमको खेत में रहने देती है नहीं, तो देखेंगे अभी अगर चाय वाय देने जाएंगे ना तो तब दिखाएंगे आपको रुपए वगैरह। सो अब चलते हैं फटाफट से घर को, क्योंकि घर में भी बर्तन वर्तन बहुत ज़्यादा। हमारी ड्यूटी यही है। आज तो रोशनी भी घर को आ गई मेरे साथ, नहीं तो पिछले वाली रुपए में ये आई नहीं खेत से, भयंकर बर्तन धोना, कपड़े धोना, किचन साफ, खाना बनाना सब मेरे सर पर आ गया था। मैंने उस दिन उसको डांटा था कि उस दिन तो अब तो पिछले वाली दूसरी वाली रुपए में मेरे साथ घर को आएगी करके। मम्मी ने कहा खाद डाल ली है, खादा वो उसके साथ लेके आना है, तो वो क्या बोलता है चाय के साथ क्यों रहेगी, घर आएगी। पता नहीं ना इसको क्यों खेत में इतना अच्छा लगता है, घर में इतने 1000 काम रहते हैं। तो हम चलते फटाफट से। और भाई गर्मी देख सकते हो, पूरा मुंह पसीने से कैसा हो रखा है। मतलब धूप वूप तो कुछ है नहीं, लेकिन गर्मी उमस बहुत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा उमस हो रही है। तो यहाँ पे आज रोशनी की लग गई है यहाँ पे बर्तन धोने की ड्यूटी। बेटा ऐसा ही होता है। सो परसों मेरी ड्यूटी थी, घर तो आएगी ही लेके, तो तू आएगी उनको। सो अब ये बर्तन तो धो रही है, अंदर मैंने चाय चला रखी है। मैंने खेत में नहीं जाना है क्योंकि भाभी आ रही है चाय वाय लेने के लिए, मतलब अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए आ रही है। तो वो बोल रही थी मैं ले जा दूँगी करके। सो रोशनी जाएगी अभी चाय मतलब खार लेके, तो भाभी ले जाएगी चाय। और अब मैंने खाना हमसे घर में खाना ना बनाऊँगी। सो अब करते हैं खाना बनाने की ड्यूटी, क्योंकि 12 भी बज गए हैं। हम पापा लोग भी आए गए हैं घर पे, इनको फटाफट से खाना ना खिला के इनको सुला देते हैं, इनका काम निपटा देते हैं। उसके बाद फिर आराम से अपना काम करते रहेंगे। और आज ऐसी नींद आ रही है ना, पता नहीं क्यों आज मेरा मन बिल्कुल काम करने को नहीं है क्योंकि आज ये भी आ गई है ना घर में, आधा काम ये रोशनी कर रही है। धो ही जा बर्तन धो। तो यहाँ पे अभी औरतों का चल रहा है चाय पानी। तो भाई ऊपर से इतनी खतरनाक धूप हो रही है ना, फिर भी औरतों को चाय चाहिए तो चाहिए। तो यहाँ पे अभी वो पी रहे हैं चाय वाय। टाइम 4:30 हो रखा है और अभी खाना ना खा के ऐसे बैठे हैं। और जो नींद आ रही है ना भाई क्या ही बताएं। तो आज फाइनली हमारी रुपए ख़त्म हो गई है, पूरी हो गई है मतलब। सो आज से टेंशन ख़त्म। मम्मी तेरी रुपए ख़त्म हो गई, कैसा लग रहा है? अरे अब तुम्हारे तो पलटे हुए भी, इनको तो चलो पलटे दाने, कौन सा तुमको घर में चैन आता है।
तो हमारी छुट्टी है मतलब मम्मा से कन्या गोलन भयो कन्या न्याउल भयो कन्या के कसो भयो के न्याउल हम पर में से हम यहाँ पे ताई जी बना रही है खाद जो कि डालनी है अभी रोपाई में, क्योंकि इससे झाड़ वो जो घास वास होती है ना वो नहीं होती है, तो उसके लिए डाल रहे हैं। अब मम्मी लोग अभी दूसरे वाले खेतों में जा रहे हैं अपने, रोपाई वपाई तो पूरी होगी शायद से, ताई लोगों के यहाँ जा रहे हैं अभी। अभी तो मौसम ठीक ही हो रहा है। अभी मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, मतलब हल्के हल्के बादल लगे हैं सुबह से। आज धूप तो है नहीं लेकिन उमस बहुत है। अब रोपाई फाइनल हो गई सबकी, तो आजकल खेत कुछ ऐसे लग रहा है। ये रहे, और इस साइड को ना पहली रोपाई लग गई थी तो यहाँ थोड़ा सा हल्का ज़्यादा ग्रीन हो गया अभी। यहाँ को अभी लगाई है तो अभी ज़्यादा उतना कुछ नहीं हो रखा है। जब 1-2 हफ्ता हो जाएगा ना उसके बाद से अच्छे सुंदर लगने लग जाएंगे खेत, जैसे उस साइड को लग रहे हैं। वहाँ जा कुछ डार्क ग्रीन हो गई ना खेत, तो उसकी वजह से अभी कुछ ऐसा ही हो रखा है मौसम। अब हम भी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से इधर उधर नाचने में ही है। आज बहुत खुश हूँ क्योंकि फाइनली रोपाई ख़त्म हो गई अब। तो अब हम भी थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अभी शाम के बजे 6:30 और बाहर मतलब देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि 6:30 और का होगा टाइम करके, क्योंकि अभी भी धूप पूरी 80 की 80 है। और आजकल अंधेरा 7-7:30 बजे के बाद से हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी धूप अभी वैसी है। अभी हम आ रखे हैं अपने यहाँ, जहाँ मतलब केले के पेड़ लगा रखे हमने। तो क्यों आ रखे हैं, दराती देख के तो पता ही चल ही रहा होगा। तो हम आ रखे पे हम नारे केले के जो पेड़ है उसमें केले हो रखे हैं, तो वो बंदरों ने सारे वो कर दिए, टाड़ दिए हैं। तो मम्मी बोल रही थी इनको काट के लाना करके, तो दिखाते हैं आपको। तो ये हैं हमारे केले के पेड़, तो जो ये देख सकते हैं बंदरों ने आजकल ऐसे तोड़ दिए हैं। तो वो रहे केले, इनको काटना है। बट मम्मी बोल रही थी अभी तो इनका टाइम नहीं हो रखा है, क्योंकि जब पूरा ये नीचे से उसकी जो टोपी टाइप की होती है वो जब पूरी निकल जाती है तो उसके बाद से इसको काटा जाता है। बट बंदरों ने रखा नहीं है तो इसको काटने के लिए आ रखा है। और एक वो नीचे है और 2 यहाँ पे हैं। और यहाँ पे बंदरिया जैसी दूसरी अलग ही बैटरी भूतनी जैसी, क्योंकि अभी सो के उठ रही है। ये रहे यहाँ पे। और मम्मी ने बोल रखा है कि जो केले के पत्ते जो टूट गए हैं तो इनको भी काट लेना करके। दिखाते हैं आपको अभी। मैं आ गई अभी नीचे, और भाई यहाँ मच्छरों से ऐसा हो रखा है ना, बिल्कुल खतरनाक हो रखा है। एक तो बारिश की वजह से ज़्यादा ही तक ऐसा हो रखा है ना। कैसे बैठी है तो यहाँ पे मैं इसको काटती हूँ। तो अब मैं काटने लगी हूँ। ये पेड़ को पूरा काटना है क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है, और केले के पेड़ वैसे भी फैलते रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हो गए हैं यहाँ। तो मम्मी ने कहा रखा है इसको पूरा नीचे से काटना करके, जड़ से। और भाई ये इतना मोटा है ना, क्या ही बताए, इसको काटने में हो जाता है। अभी जड़ से काटना था बट ये नहीं कटेगा जड़ से मेरे से, इसलिए मैं आधे से काट रही हूँ। भयंकर मच्छर ऐसे लग रहे ना यहाँ, ये तेरे ऊपर आएगा ना। पेड़ काटते काटते नीचे चले गया है और हो गया। तो पहले जो इसमें केला है इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि फिर ये नीचे गिर जाएगा। कैसे कटेगा ये? ओए, अरे भारी इतना है ना, नहीं कट रहा है भाई, इन्हें उठाई जा रहा है। भयंकर की भयंकर, ये इतना भारी हो रखा है ना, क्या बताए। तो इसको अब मम्मी पकाने डाल देगी।
जो कि अभी कच्चे हैं, तो अब इसको डालेंगे हम पकाने के लिए। बहुत भारी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मतलब केले के पेड़ में से ना कितना पानी निकल रहा है, मतलब कितना पानी रहता है केले के पेड़ में, ये देख सकते हैं। बट ये ना हल्का सा ऐसे ऐसे करने में ना थोड़ी देर में चिपचिपा हो जाता है। ये देखो, ये तो मतलब केले के पेड़ में भरपूर मात्रा में पानी रहता है पूरा। अगर मैं इसको ना ऐसे थोड़ा सा निचोड़ो ना, देखना, ये देखो तो कितना पानी है केले के पेड़ में, बहुत ज़्यादा पानी। ये देखो। सो ये क्या कर रही है यहाँ पे? तो मैंने ये वाला पेड़ काटा, पूरा यहाँ अमरूद के पेड़ में अटक गया है। अब इसमें से निकालना है केले निकालने हैं। और भाई यहाँ पे इतने सारे मच्छर है ना, देख सकते हो, काट काट के इन्होंने ऐसा बना दिया ना। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, बंदरों ने सारे जो पके हुए केले हैं, वैसे जो आधे पके हैं, ऐसे काट कूट के ये कर रखे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पूरे। तो इसलिए हमको ये जल्दी काटना पड़ा। तो ये रहा यहाँ पे केले का पेड़ों के बगीचे टाइप के। सो यहाँ पे ना हमारे इतने सारे केलों के पेड़ थे, बट मम्मी ने काट काट के कर दिए, क्योंकि फैलते रह रहे हैं ना। और नीचे साइड को भी हैं, तो ये केले के पेड़ फैलते रहते हैं, इसलिए इनको एक दो पेड़ हम हर साल काट ही देते हैं, क्योंकि फिर बहुत कीचड़ मिचड़ हो जाती है इनसे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने काटे नहीं है ना, तो यहाँ पे पूरे देखो कितने कीचड़ मिचड़ हो रखे हैं। बट यहाँ से तो हमने काटे रखे हैं, और 2 पेड़ आज काट दिए हैं। और इतने लंबे हैं ना भाई ये देखो, भयंकर, बहुत ज़्यादा। तो हमने थोड़ा सा इनमें से इनके पत्ते काटने हैं भैंस को खिलाने के लिए, तो इनको काट लेते हैं अब, क्योंकि ये तो काट लिए हैं केले। तो अब इनको ले जाएंगे घर। और भाई इतने भारी हो रहे हैं ना ये, अब मेरे को हो रही है इसको कैसे ऊपर ले जाया जाए, क्योंकि बहुत भारी है और रास्ता बिल्कुल देख सकते हो केलों के पेड़ों की वजह से पूरा कीचड़ मिचड़ हो रखा है। और मुश्किल है इसका जाना। रोशनी नीचे आ। ओ भाई काट। और यहाँ पर मैं आपको आम के वो भी दिखाती हूँ। यहाँ ना छोटे अभी आम हो रखे, लेकिन अभी छोटे हो रखे हैं। ये देखो, ये रहे, बहुत ज़्यादा हो रखे, मतलब ऊपर साइड को हो रखे हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा आम लगे हैं यहाँ पे छोटे। तो इनका कुछ टाइम बाद, अभी मतलब इनकी गुठलियाँ नहीं हो रही ना, तो कुछ टाइम बाद अचार बनाने के काम आएंगे। अभी तो ऐसे क्या ही काम आते हैं। और ये क्योंकि कच्चे रहेंगे, थोड़ा सा पकेंगे तो बंदर खा देते हैं, तो और कुछ काम नहीं आते हैं, अचार बनाने के काम आएंगे। तो इनका अचार बनेगा कुछ टाइम बाद। और वैसे कच्चे भी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों केले को काट लिए हैं। और यहाँ पे इतने सारे केले के पत्ते भी काट लिए हैं, जो कि इस मैडम ने काटे, क्योंकि इसके बस की इनको काटना तो था नहीं। तो ये काट लिए। और इनको पतला कर बोल रही थी मम्मी, ये जो होता है इनको पतला करके ऊपर रख देना। मैं तो चली घर को, तू बताएगी मेरे को। तो अब मैं भी चलती हूँ घर को। सो गाइस, आज का व्लॉग बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे अब ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।